Hi guys, welcome back to class of learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about the poetry you've been waiting for a long time. कि यार ये poetry तो आनी चाहिए. It's a big poetry, तो definitely मैंने क्या किया? मैंने उसका एक extract उठा के लिया कि जो आप पेपर में आने के चांसेस और इसी के आने के चांसेस, तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है. लेकिन मेरी राय रहेगी कि प्लीज पूरा का पूरा पोएट्री का टेस्ट जरूर पढ़ें. You guys really need to read the complete test of this poetry क्योंकि ये पेपर में आने के maximum chances है, as I've already told in my videos. मैंने आप लोगों को बोला the tree and the says. Sir, tree and the says है क्या? पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है और किन किन चीजों को हमें ऑन टिप करना है. And while dealing with this वीडियो लेक्चर आपको करना क्या है, आपको ना साथ में नोटबुक और पेन ले लेना है. कई चीजें मैं बताना रहा हूँ जिनको मैंने बोर्ड पे शायद नहीं लिखा हो, वो आप लोगों को लिख लेनी है इन बिटवीन दिस लेक्चर. उससे पहले शुरू करते हैं क्लास को. गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग वेयर यू आर बीइंग गोइंग टू गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना ही आपको ये पूरी पॉइंट को क्लियर करेगा. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द ट्री एंड द सीड्स. सर, इट्स अ लॉन्ग एंड नरेटिव along a complex traditional point. I repeat, long narrative and a complex traditional point where the poet tried to tell his own feelings, the eternal feelings. ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, प्लीज लिख रहे हैं, आपके काम आएगा कि जब आप आंसर लिखेंगे तो एक चीज वहां ऐड ऑन कर सकते हैं. It's a long narrative and a complex traditional point where the poet tried to tell his eternal feelings through the poetry. What does he really want to convey? उसको क्लियर करना है. The first thing here we are having a simple fellow battered by the sun, sought the shade and set, till the shade slides into the motherhood. He sat so long that he lost the urge to wander, like the baby clings to sucking mother, tooth drawn by itself. कई चीजें पोएट के फीलिंग से अलग होगी. जहां पे बोला सर पन पोएट्री डिवाइस फिगर स्पीच को हाईलाइट किया गया, जहां पोएट अपनी फीलिंग को बता रहा है. He was trying to tell you what he really wants. कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है. पूरा सेगमेंट जो पोएट्री का तीन चीजों से स्टैंड करता है. द कंप्लीट पोएट्री बीइंग बेस्ड ऑन थ्री पार्ट्स, द ट्री, द सेज एंड द मैन. ट्री रेफर करती है इटर्नल नेचर को. सो वी हैव रेड एमी जीमान, हमने उसमें पढ़ा. उसमें पोएट्री में रोमांटिक के साथ हमने नेचर लविंग कोर्स पढ़े, तो यहाँ ट्री नेचर से इटर्नल लव को बताती है. सेकंड वी आर हैविंग द सेज. साधु बाबा या हम बोले इनको, ये किसको दिखाते हैं? सच को दिखाते हैं. They really refer the truth. And the next one, the man. Sir, the search of truth. Man is always in search of truth. तो उनके पास जाता रहता है हमेशा. हम देखें तो जहां ये सेंस होते हैं वहां हम लोग डेफिनेटली जाते हैं. तो कॉन्सेप्ट तीनों के तीनों लिंक्ड है, तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Then what we need to work out is the tree comes to self and self comes to man, and then man turn out to be a poet and poet again go to tree. तो सर्कल goes on. इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. आप कहते हैं पोएट्री को समझना है, ट्री एंड द सेज, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. कहां पे किस चीज को हाईलाइट करना है? ट्री एंड द सेज. सर, दोनों ही एक दूसरे की तलाश में कई चीजों को हाईलाइट किया. मैं इस स्टेप को 2 से 3 बार पढ़ने वाला हूं ताकि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को बता पाऊं जो हमें समझना है इस पोएट्री में. Here, the first again. A simple fellow battered by the sun sought the shade and set, till the shade slides into the motherhood. He sat so long that he lost his urge to wander. Lost his urge to wander. Sometimes you just lost everything. यार बस अब नहीं. I cannot do more. इससे ज्यादा तो नहीं. And then he says that he lost the urge to wander like the baby clings to the sucking mother, truth drawn by itself. सच अपने आप में ही अलग होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है. We need not to define the truth. उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है. Here, the poet consciousness of man towards his destiny and relation with the nature and culture. Here, the man with his nature and culture. वो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है through his nature and a culture, और जिसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं. Secondly, it's about this celebrating the thirst or desire. And it's become, I repeat, because of desire and thirst, the vision of streams, waterfalls, cascades, deep well are possible. ये सारी चीजें उसी विजन से आ रही. तो हमने कहा सर इस पोएट्री को क्लियर करना, मैं बोलूं ट्री एंड द सेज एक पूरी कलेक्शन है जहां हमने सर कई सारी पोएट्रीज आती है.
जिनको हमें वर्कआउट करना है। हमने कहा एनईपी 14 के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी लिटरेचर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये सारी चीजें बताई गई। एंड देन व्हेन वी गो टू द पोएट्स, पोएट्स के कॉन्सेप्ट को समझना, सो उसको जानना क्या है, किस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए करें क्या, सबसे पहले टेस्ट निकालें पोएट्री का, उस टेस्ट को पूरा रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। किस तरह रीड कर दिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए गाइस, यू कैन कमेंट ऑन दिस। टिल देन प्लीज वर्क आउट हार्ड, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस।